तो दोस्तों आज हो गई है 12 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है #रिजाइन योगी। यहां पर योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग तेज हुई है। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, जहां पर जबरदस्त तरीके से यहां पर दंगा देखने को मिला है, हिंसा देखने को मिली है, कई जगहों पर गोलीबारी तक की गई है, एसपी को थप्पड़ तक मारा गया है और बीजेपी के नेताओं ने खुलेआम गुंडाई की है, जिसको लेकर के अब ट्विटर पर योगी सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और योगी आदित्यनाथ से कहा है कि उनसे यूपी संभल नहीं रहा है और वो सीधे तौर पर गुंडाई कर रहे हैं, इसलिए उनको अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। इसी पूरे मामले को लेकर के हंसराज मीना ने ट्वीट किया है कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक फेल मुख्यमंत्री हैं और #रिजाइन योगी। एक अन्य यूजर ने कहा है कि जहां बम चले, पुलिस पिटे, पत्रकार पिटे, उसे योगी जी का राम राज्य कहते हैं। ये यहां पर तंज कसा है इस यूजर ने। और वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो योगी इस्तीफा दे दो। एक अन्य यूजर ने कहा है कि राजनीति नहीं धोखा है, सीएम बदलो मौका है, #रिजाइन योगी। और वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, सिर्फ यहां पर योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को भी अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए। देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है #रिजाइन योगी और यहां पर लोगों ने योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर दी है। दोस्तों आप लोग इस ट्रेंड का समर्थन करते हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं इस खबर को लेकर के। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर एक बार फिर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। कांग्रेस ने बोला है जोरदार हमला, मांग दिया है इस्तीफा और कहा है कि विभिन्न एजेंसियों से जांच यहां पर करवाई जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के एक और आरोप में घिर गए हैं। येदियुरप्पा के रिश्तेदारों पर आरोप है कि उन्होंने एक सरकारी ओहदे के लिए 16 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 9.5 करोड़ की राशि दी गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। इसके साथ ही विभिन्न एजेंसियों से भी विस्तृत जांच का आग्रह किया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते ही जा रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, मुंडे मंत्री नहीं बनी तो बीजेपी के करीब 50 पदाधिकारियों का इस्तीफा। आप लोगों को बताते चले, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है तब से ही बीजेपी के अंदर यहां पर जबरदस्त बगावत देखी जा रही है। कई नेता यहां पर बागी होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको यहां पर मंत्री नहीं बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी की और कई यहां पर नए मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में औरंगाबाद के डॉक्टर भागवत कराड़ को जगह मिलने से गोपीनाथ मुंडे की पुत्री सांसद प्रीतम मुंडे के खेमे में नाराजगी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। मुंडे समर्थक पार्टी पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। दर्जनों बीजेपी पदाधिकारियों, जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, नगर सेवकों और पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे पार्टी के बीड़ जिलाध्यक्ष को सौंप दिए हैं और यह नाराजगी किस हद तक जाएगी यह अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि पिछले 2 साल से महाराष्ट्र बीजेपी में पंकजा मुंडे की वजह से उपजी कलह एक बार फिर से भड़क सकती है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। कृषि कानूनों पर ठंडा नहीं हुआ है किसानों का गुस्सा। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन जबरदस्त प्रदर्शन, मंत्री की मीटिंग का किया है विरोध, तोड़े बैरिकेड्स। आप लोगों को बताते चले, पिछले 7 महीने से भी अधिक समय से देश भर से आए किसान केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों ही कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब, यूपी और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आए दिन भाजपा नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद में
राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है। इसी तरह हरियाणा के झज्जर में भाजपा के एक कार्यक्रम का किसानों ने जमकर के विरोध किया है और वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं राज्य के, उनको भी खदेड़ा है किसानों ने। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल फतेहाबाद के भाजपा कार्यालय में बैठक करने पहुंचे थे। किसानों को बनवारी लाल की बैठक की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और ढेरों बैरिकेड्स भी लगाए गए। और वहीं भारी पुलिस बल और बड़ी संख्या में लगाए गए बैरिकेड्स भी किसानों को भाजपा कार्यालय तक पहुंचने से नहीं रोक सके। किसानों ने वहां लगे बैरिकेड्स भी हटा दिए। इतना ही नहीं, भाजपा कार्यालय पर लगा पार्टी का झंडा भी किसानों ने उतार फेंका। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बीजेपी नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा सत्ता में आए तो यूपी में कोविड प्रबंधन का ऑडिट कराएगी सपा सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर उनकी सरकार कोविड प्रबंधन का ऑडिट करेगी और मौतों के संबंधित डेटा को कथित रूप से छिपाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और जो भी नेता इसमें शामिल होंगे उनको भी यहां पर चिन्हित किया जाएगा। सपा नेता ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर कोविड की मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि उसने डेटा छिपाया क्योंकि वह लोगों की मदद नहीं करना चाहती थी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा है निशाना, कहा मंत्रियों की संख्या बढ़ी है लेकिन वैक्सीन की नहीं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी के साथ ही हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर भी तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन की नहीं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पूछा है कि वैक्सीन आखिर कहां है। ये यहाँ पर राहुल गांधी देख सकते हैं दोस्तों, वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर के लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अखिलेश यादव बोले, भाजपा गुंडागर्दी वाली सबसे बड़ी पार्टी है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके खाए जा रहे हैं लड्डू। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में सत्तारूढ़ भाजपा गुंडागर्दी वाली सबसे बड़ी पार्टी है और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के बाद लड्डू खाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी नहीं हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम प्रधान समाजवादी पार्टी के ही चुने गए थे, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से जनादेश का अपमान करते हुए प्रशासन की मदद से गुंडागर्दी करके जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जीते, उसकी लोकतंत्र में कहीं और मिसाल नहीं मिलती है। उन्होंने कहा है कि भाजपा से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई और नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि इटावा के एसपी सिटी मोबाइल पर बात करते हुए खुद कह रहे हैं कि भाजपा के जिला अध्यक्ष, विधायक और कार्यकर्ता बम और पथराव करके कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, यहाँ योगी नहीं हो सकते हैं, ये एक नंबर के ढोंगी हैं। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ को ले लिया है निशाने पर। दोस्तों, आप लोग अखिलेश यादव की बात का समर्थन करते हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली अपडेट आ रही है सामने। हाई कोर्ट के बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे चिराग पासवान। आप लोगों को बताते चले, लोक जनशक्ति पार्टी में जारी अंदरूनी लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच गई है। चिराग पासवान के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका के जरिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से उस याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद अब यहां पर चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। शरद पवार का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा महाराष्ट्र विधानसभा से बने कानूनों में दखल अंदाजी का हक नहीं है। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय के नाम से एक नया विभाग बनाया गया था। सहकारिता मंत्रालय को लेकर के दिग्गज नेता और एनसीपी के चीफ शरद पवार ने सवाल खड़े किए हैं। पवार ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा से मंजूर हो चुके कानूनों में दखल देने का केंद्र सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि अभी सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है।
शरद पवार ने कहा है कि ऐसी चर्चा हो रही है कि केंद्र सरकार का नया सहकारिता मंत्रालय महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन की राह में अवरोध खड़ा करेगा, लेकिन ये चर्चा बेकार है क्योंकि संविधान के मुताबिक प्रदेश में सहकारी कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। महाराष्ट्र विधानसभा में इसी आधार पर सहकारिता विभाग से संबंधित कानून बनाए गए हैं। केंद्र को महाराष्ट्र विधानसभा से तैयार हुए कानूनों में दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये यहाँ पर कहना है शरद पवार का और मोदी सरकार पर बरसे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। स्टेन स्वामी की मौत को संजय राउत ने बताया है हत्या, पूछा सवाल क्या 84 साल का बुजुर्ग गिरा सकता है सरकार। जी हां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत को हत्या करार देते हुए हैरानी जताई है कि क्या भारत की नींव इतनी कमजोर है कि 84 साल का बुजुर्ग व्यक्ति उसके खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार की आलोचना करना देश के खिलाफ होना नहीं है। पार्टी के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने लिखा है कि 84 वर्षीय दिव्यांग व्यक्ति से डरी सरकार के चरित्र में तानाशाह है, लेकिन दिमाग से ये बेहद ही कमजोर है। ये यहाँ पर संजय राउत ने मोदी सरकार को ले लिया है निशाने पर। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDTV के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।